ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੂ। ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, मैं इत्थों हुण इलैक्शन नहीं लड़ना ते मेरी जगह ते तुसी होर कोई कैंडिडेट लभ लो। ते असीं तां चाहुंदे सी क्योंकि उन्हां दे परिवार दी जो देन इस हलके वास्ते ते पंजाब वास्ते ते शायद खास करके अकाली दल वास्ते है, वो कोई भुल नहीं सकदा। पर क्योंकि बीबी जी ने सेहत करके उन्होंने अपनी वो एज करके उन्होंने माफ़ी मंगी तो फिर असी देखना शुरू किया। मैं कई जगह ते क्योंकि आ हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, सुल्तानपुर लोधी इतिहासिक शहर है, इलाका है, गुरु की नगरी है। सो कंसेंसस जो पता लग गया कि सर कैप्टन हरमिंदर सिंह जी है, मैं उन्होंने किते मिलिया नहीं सी कि आ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत वधिया रेपुटेशन है। फिर मैं इन्होंने मिलिया ते इन्होंने गल की, इन्होंने कन्विंस किया कि तुसी श्रोमणी अकाली दल चाहो, क्योंकि पंजाब की कली एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ी सही मैने ते पंजाब की सेवा जी ने की है ते करती रहेगी। तो अज मैं कैप्टन हरमिंदर सिंह जी नूं श्रोमणी अकाली दल में शामिल करदा है ते आ भी अनाउंस करदा है कि सुल्तानपुर लोधी तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार भी होंगे। आम आदमी पार्टी का वफद लखीमपुर ਲਈ रवाना हो गया है। मिली जानकारी मुताबिक पंजाब मामलों के इंचार्ज ਅਤੇ विधायक राघव ਚੱਡਾ ਦੀ अगवाई ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी का वफद लखनऊ तो अगे लखीमपुर ਲਈ रवाना होया है। इस वफद ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा, विधायक बलजिंदर कौर, विधायक कुलतार सिंह संधवा भी शामिल हैं। अभी यहाँ से कुछ ही देर में लखनऊ से रवाना हो रहे हैं लखीमपुर खेरी जाने के लिए। जो दर्दनाक घटना, जो हैवानियत भाजपा के नेताओं ने और नेताओं के बिगड़े बेटों ने दिखाई और देश के किसान को कीड़े मकोड़े की तरह अपनी गाड़ी के नीचे मसलने का काम किया, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज किसानों को पूरी तरीके से खत्म और बर्बाद करने पे लगी हुई है। मुझे याद आता है, हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा था कि नाजी जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के शासन में जूस को एक गैस चेंबर में डालकर जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता था। लाखों लोगों को ऐसे मारा हिटलर ने अपनी नाजी जर्मनी के कार्यकाल में। कुछ उसी हिसाब से आज हिंदुस्तान में देश के किसान को कुचलने का, रोंदने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। दिल दहला देने वाला वीडियो जब से सामने आया है, जिन लोगों के मन में थोड़ी बहुत शंका भी थी, डाउट भी था, आज वो भी साफ हो गया कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार, उनके बेटे किसानों को पीछे से पीठ पे वार करके
उन्हें रोंगते हुए अपनी गाड़ी को ले गए और किसानों को मसल दिया, मार दिया। मैं और पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब डेलीगेशन ये मांग करती है कि सबसे पहले 30 से 35 घंटे होने को आए हैं, अभी तक वो दरिंदा जिसने देश के किसानों को रोंदने का काम किया वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसे इसी समय उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर कर जेल की सलाखों के पीछे डाले। हमारी दूसरी मांग, अजय मिश्रा नाम के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसी समय बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी विखे बीते दिनी वापरे हादसे की वीडियो वायरल हो रही है, जिस दे तहत हर कोई केंद्र कोलों यही मंग कर रहा है कि शहीद होए किसानां दीयां मौतां नूं व्यर्थ ना जाण दिता जावे ते उन्हां नूं इंसाफ मिले। इसे तहत अज एक भैन वल्लों अपने भरा दी मौत दा सरकार कोलों इंसाफ मंगिया गया। उन्हां कहा कि सानूं मदद दी कोई लोड़ नहीं, सानूं सिर्फ इंसाफ चाहीदा है। कल लवप्रीत सिंह दी भैन ने अमनप्रीत कौर, तुसी कुछ सुनेहा देना चाहोगे जी कौम नूं या फिर सरकार तो थानू कोई उम्मीद हैगी है? जी मैं बेनती करती हाँ कि मेरे वीर नाल जिहड़ी भी घटना हुई आ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए है। सानू मदद की कोई लोड़ नहीं, सानू वीर का इंसाफ चाहिए है। बस इन्नी की बेनती आ कि साडे वीर नूं इंसाफ दिवाओ। ते थानू लगता है कि इंसाफ संस्कार करन तो बाद इंसाफ मिल जाऊगा? जी उम्मीद तो नहीं हैगी। हाँ जी, सत श्री अकाल। लवप्रीत सिंह दी भैन ने अमनप्रीत कौर, तुसी कुछ सुनेहा देना चाहोगे जी कौम नूं या फिर सरकार तो थानू कोई उम्मीद हैगी है? 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। हाँ, पर उन्होंने गल्लां विच इन्ना जरूर कहा कि आने वाले समय विच कुछ भी हो सकता है। On behalf of my mother, so ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਨਾਓ, ਮੇਬੀ ਲੇਟਰ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ। No, not really. Let's see. Hanji. But you are in the. But I am on behalf of my mother. That's all. All I want to say is, whatever agendas my father has, they will be done. They will be done. They will be done. You are with your father. Yes, I'm with my father. You have father have very strong feelings about your party. Oh yes, and Punjab, and yes, he will do what he's saying. He will do. That's all. But there are so many hurdles in that. That's all. Ji. There are so many hurdles in your father. That's all. ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ने सवाल किया कि अन्नदाता ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ वाला यह व्यक्ति ਹੁਣ तक गिरफ्तार क्यों नहीं होया। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने
ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। रानी